अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग मैथ के टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। हम इसमें आज सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये हम आज अपने लेक्चर्स में सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। प्राइम फैक्टराइजेशन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग। जी बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन को। किसको डिस्कस करेंगे? फैक्टराइजेशन को। फैक्टराइजेशन का वर्ड निकला है फैक्टर से। फैक्टराइजेशन का वर्ड हमारे पास निकला है फैक्टर से। फैक्टर्स क्या होते हैं आप ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 12, ठीक है। हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 12। अब हमने देखना है कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, मीन्स कि ये किस किस टेबल में आता है। सबसे इजी वे फैक्टराइजेशन में मीन्स फैक्टर बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हमने देख लेना है जो भी हमारे पास हमने जो डिजिट ले लिया है वो हमारे पास किस किस टेबल में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि 12 जोन सा है वो किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा टेबल की अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में 2 का ही टेबल आता है। सो अगर हम देखें तो 2 × 6 इज इक्वल टू 12। 2 6 ज़ा 12। इसी तरह से 6 2 ज़ा 12 होता है। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसी तरह 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। और इसी तरह से अगर हम एक और देखें तो 12 1 ज़ा 12 या 1 12 ज़ा 12। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या निकल आए 12 के फैक्टर्स। अब 12 में के क्या क्या फैक्टर हैं? 2 6 3 4 12 एंड 1। ये सब हमारे पास किसके फैक्टर्स आ गए? 12 के। तो ये था बेटा फैक्टर बनाने का तरीका। यानी कि फैक्टर में हमने क्या करना होता है, हमने देखना है कोई भी हमारे पास मैथमेटिक्स की कोई भी वैल्यू आ जाए तो हमने उसको देखना है कि वो किस किस टेबल में आती है, वो किस किस टेबल्स में हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि 12 हमारे पास किस किस टेबल में आता है। 2 6 ज़ा 12, इसी तरह 6 2 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 एंड 1 12 ज़ा 12। तो ये सब 12 के फैक्टर हो गए। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया 15। अब हम देखेंगे कि 15 जोन सा है वो किस किस का फैक्टर है। तो 15 देखें तो 3 5 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15। अगर 15 को देखा जाए तो इन दो टेबल्स के अलावा 15 और किसी टेबल में नहीं आता है, या अगर आता है तो 15 1 ज़ा 15 या 1 15 ज़ा 15। तो 3 5 15 एंड 1 आर द फैक्टर ऑफ 15। ये सब किसके फैक्टर हैं? 15 के। यानी 15 जोन सा है 3 5 15 और 1 के टेबल में आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो ये हो गया बेटा फैक्टर्स। अब हम देख लेते हैं कि प्राइम क्या होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ड प्राइम को। प्राइम नंबर्स के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। अगर देखा जाए तो 1 के टेबल में तो सब जितनी भी हमारे पास काउंटिंग है एंडलेस, वो सब उसमें आ जाएगा। और इसी तरह से अब हम वो तमाम डिजिट्स, वो तमाम नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ प्राइम नंबर की बात करें कि हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले तो एक आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 1 सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें आपने पढ़ा हो कि 1 आता हो। या अगर हम उसके बाद देख लें तो 2 भी सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसी तरह से 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है। और अगर हम बात करें 4 की, तो 4 क्या सिर्फ अपने टेबल में ही आता है? नो, 4 जोन सा है वो 2 के टेबल में आता है। सो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 4 हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें 5 की, तो 5 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 जोन सा है वो 2 के टेबल में भी आता है। और इसी तरह से 6 जोन सा है वो 3 के टेबल में भी आता है। तो 6 भी जोन सा है वो हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। सो क्लियर? आई होप इसके ज़रिए आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में या सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट्स के फैक्टर और प्राइम्स क्या होते हैं।
अगर अब हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की, वो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। जैसे कि अभी हमने एक डिजिट पढ़ा था 12, अगर हम इसी को ले लें, अब मैं इसकी लेने लगी हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम देखें तो प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है हमने, इट्स मीन कि हमने इसका एलसीएम उस टेबल्स के साथ, उन डिजिट्स के साथ लेना है जो प्राइम नंबर्स हों, यानी जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल्स में आते हों। तो अगर देखा जाए 2, तो 2 जौन सा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। ऐसे ही है 2 6 जार 12, इसी तरह से 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास 12 की आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर अब हमसे कोई पूछे कि 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, तो हम आराम से बता सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर कहा जाए कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि अगर देखा जाए 6, तो 6 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 हमारे पास 2 के टेबल में भी रिपीट होता है और 3 के टेबल में भी रिपीट होता है और अपने टेबल में तो ये ऑलरेडी आता ही है। इस तरह ये 3 टेबल्स में रिपीट हो गया, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 4 टेबल्स में रिपीट हो गया, तो 6 तो फिर हमारे पास एक प्राइम नंबर ना हुआ। इस वजह से 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 4 भी जौन सा है वो 2 के टेबल में रिपीट होता है। इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय 1 भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 भी दूसरे टेबल्स में रिपीट होता है। तो इसकी जो करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2 जौन सा है वो किसी टेबल में रिपीट नहीं होता, 3 भी किसी टेबल में रिपीट नहीं होता, ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। सो इस तरह हमारे पास ये क्या